पेरिस से अबू धाबी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। यूएई के राष्ट्रपति से की मुलाकात, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। सीएम योगी ने लोक भवन में 400 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा पिछले 6 वर्षों के पारदर्शी तरीके में हो रही नियुक्तियां। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंत्रियों को निर्देश, अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं मंत्री, राहत बचाव कार्यों का ले जायजा। - 2019 में दिए गए हेट स्पीच के मामले में आजम खां दोषी करार, रामपुर की अदालत ने ठहराया दोषी। आपने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा साजिश के तहत डुबोई गई दिल्ली, हथनी कुंड से पानी केवल दिल्ली क्यों छोड़ा गया। उत्तराखंड में मौसम का सितम जारी, प्रदेश भर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, धारचूला, तवाघाट, मारभारी बॉर्डर और मलबा आने से बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में व्यापारी के बैग में मिला तमंचा। बता दें कि बिहार के व्यापारी के बैग में तमंचा मिला। 10 साल के बेटे के साथ दर्शन करने जा रहा था व्यापारी। चेकिंग के दौरान व्यापारी के बैग में मिला तमंचा। व्यापारी ने कहा कि तमंचे के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ट्रेन से आते समय किसी के रखने का आरोप लगाया है व्यापारी ने। गोरखनाथ पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। गोरखनाथ मंदिर गेट पर चेकिंग के दौरान बरामद हुआ है तमंचा। व्यापारी का कहना है कि ट्रेन से आते समय किसी ने रख दिया है तमंचा। बिहार के व्यापारी के बैग में मिला तमंचा। कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम एसपी ने सुनी समस्याएं। कन्नौज से खबर, फरियादियों ने डीएम को सुनाई अपनी समस्याएं। कई समस्याओं का डीएम ने मौके पर ही कराया निस्तारण। बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए मौके पर भेजी गई है टीम। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने सुनी पुलिस से संबंधित शिकायतें। लंबित शिकायतों के 48 घंटे में निस्तारण के निर्देश। तिरवा तहसील के जनपद के सभी अधिकारी रहे मौजूद। लंबित शिकायतों के 48 घंटे में निस्तारण के दिए गए निर्देश। तिरवा तहसील के जनपद के सभी अधिकारी रहे मौजूद। फरियादियों ने डीएम को सुनाई समस्याएं। जालौन से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुंशी समेत 3 सिपाहियों पर मुकदमा। जालौन से खबर, मुंशी समेत 3 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा हुआ दर्ज। बदलापुर सीओ दफ्तर में है सभी की तैनाती। ऐसी युवक को दफ्तर में मारने पीटने का आरोप, युवक का मोबाइल छीनने और अभद्रता का आरोप। बदलापुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा हुआ दर्ज। बदलापुर
सीओ ने दर्ज किया मुकदमा। एससी युवक को दफ्तर में मारने पीटने का था आरोप। बदलापुर सीओ दफ्तर में है सभी की तैनाती। युवक का मोबाइल छीनने और अभद्रता का लगा आरोप। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। राकेश मिश्रा एमडी जल निगम बनाए गए। लखनऊ से खबर, यूपी में 8 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। राकेश मिश्रा एमडी जल निगम बनाए गए हैं। जल निगम बनाए गए। हरि प्रताप शाही एसीईओ यूपीडा बनाए गए हैं। रविंद्र कुमार से जल निगम एमडी का काम हटाया गया है। सचिव नगर विकास बने रहेंगे रविंद्र कुमार। आनंद कुमार सिंह एमडी पराग दूध बनाए गए हैं। कुणाल सिल को विशेष सचिव श्रम बनाए गए। प्रेम प्रकाश सिंह विशेष सचिव राजस्व बनाए गए हैं। रेना सिंह को सचिव एकेजीयू लखनऊ बनाए गए। संदीप को निदेशक महिला कल्याण बनाए गए। एटा में लगातार हो रही बारिश से भरभरा कर गिरा बरामदा गिरने से उसमें लगा पिलर भी गिरा। पिलर गिरने से एक भैंस की मौत, एक घायल। जलेसर थाना क्षेत्र के गांव कुसेत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिलर गिरने से एक भैंस की हुई मौत। बारिश से भरभरा कर गिरा बरामदा। शामली में सावन शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महादेव को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रात्रि 2 बजे मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। वहीं हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे सभी शिव भक्तों ने भगवान महादेव को जलाभिषेक कर देश में सुख शांति की कामना की है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मंदिर प्रांगण में मौजूद रहा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। की भांति इस वर्ष भी बाबा बरखंडी महादेव में शिव भक्त गोमुख से और हरिद्वार से पद यात्रा से डाक कावड़ से बड़ी बड़ी कावड़ और बाइकों से गंगा जल पवित्र गंगा जल लेकर आए हैं और लगातार जलाभिषेक कैराना के और ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ मंदिर में सुबह 3 बजे से कर रहे हैं और मंदिर को चारों तरफ से लाइटों से झालर से बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, मेला लगाया गया है और लगातार शिव भक्त भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस समय बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सजावट है, एक बहुत ही रौनक का माहौल है, बिल्कुल मेला लगा हुआ है और मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से बहुत लंबी लाइन है, लोग आए जा रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा माहौल है। कावड़ियों की भीड़, क्षेत्रवासियों की भीड़, सबकी बहुत भीड़ है। इसी के साथ मैं क्षेत्रवासियों को शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी।
उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर बसा फुलबेहड़ क्षेत्र के गांव करदैया मानपुर शारदा नदी के कटान से जूझ रही। शारदा नदी के बढ़ते जलस्तर से गांव में बसे लगभग 50 घर शारदा नदी में समा गए हैं। बता दें कि गांव के लोग गांव से अपना कीमती सामान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सुरक्षित स्थान के लिए पलायन कर रहे हैं। गांव में स्थित सरकारी स्कूल और मंदिर शारदा नदी में समा गए हैं। बता दें कि गांव के लोगों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि जिले के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सदर तहसील का गांव है फुलबेहड़ ब्लॉक में करदैया मानपुर, उसका एक कुरवा है यहाँ जो कि कटान से प्रभावित है। और जो भी लोग कटान से प्रभावित हैं इनको पूर्व में ही ज़मीन श्रीनगर ग्राम सभा में दी गई है और उनसे बार बार निवेदन किया गया, आग्रह किया गया कि वो लोग जाके जहाँ नई जगह दी गई वहाँ पर वो लोग बसें और सभी को वहाँ से सुरक्षित निकाला जा रहा है पुलिस और प्रशासन द्वारा। खबर अमरोहा से है, जहां पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक के साथ विवादों में गिरे तो विभागीय अधिकारियों ने अमरोहा में होमगार्ड की शिकायत को गंभीरता से लिया। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के साथ नाम जुड़ने के बाद विवादों में घिरे कमांडेंट मनीष दुबे की शिकायत पर 4 साल पहले की गई थी। डीजी होमगार्ड के आदेश पर 4 बार मामले की जांच हुई, लेकिन अब आकर महिला होमगार्ड के शोषण में कमांडेंट बुरी तरह फंस चुके हैं। होमगार्ड को बर्खास्त कर मांगते मोटी रकम जिले में यह मामला फिर से चर्चाओं में आ गया। चल रही है। रजिस्ट्रेशन उससे बरेली से हुआ है। जो प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार वो हैं यादव जी, उन्होंने अमरोहा में एसोसिएशन बनाने तय दिया था। संबल में भी बरकरार चल रही थी तो यहाँ एसोसिएशन बन गई थी। इसमें बनने के बाद शांति व्यवस्था कोई वो नहीं थी कि उधराव कर रहे हैं कि मनीष जी को यो पता चला जो कमांडेंट जिला का 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में एक गांव में रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या हुई, जबकि 2009 में की मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन के मुख्तार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बता दें कि मुख्तार अंसारी उस समय जेल में बंद था। इसके बाद साल 2010 में दोनों मामलों को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से कोर्ट में लगातार कार्रवाई चल रही थी। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट को 15 जुलाई को फैसला सुनाना था, लेकिन बचाव पक्ष की बहस में कुछ और बिंदुओं पर सुनवाई अर्जी पड़ने पर कोर्ट ने फैसला टालते हुए भी आर्ग्यूमेंट की मोहलत दी थी। बता दें कि अगली तारीख पर री आर्ग्यूमेंट होगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में पवित्र श्रावण मास के चौथे शिवरात्रि पर कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ गई, जिसके चलते बागपत का बरनावा गांव हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गया। आपको बता दें कि श्रावण के पवित्र मास के चलते महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िया बरनावा के रास्ते प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सिद्धपीठ परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। कांवड़ियों पर बरनावा के ग्राम प्रधान फिरोज खान और जिला पंचायत सदस्य महबूब अलवी ने कहा कि पुष्प वर्षा करते हुए कांवड़ियों का संवर्धन किया। वहीं पर कांवड़ियों को फल वितरित कर हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल भी कायम की गई है। कांवड़ियों का संवर्धन करने वाले ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य महबूब अली का भी स्वागत किया गया। और आज हमारे गांव में आज विशेष एक कार्यक्रम रखा गया है। जो जितने भी यहाँ पे बोली जितने भी आ रहे हैं और हम सबका इन सबका हम तहे दिल से बड़ा स्वागत करते हैं। और ये स्वागत मैं अकेले नहीं, ये आज हमारा पूरा समाज, जितने भी सारे समाज है, सब लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर। और इन सबके सहयोग से ही यहाँ हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाएंगे। ये हमारे लिए एक यात्रा नहीं, एक त्यौहार है और इस त्यौहार को हम आगे भी इस तरीके से प्रक्रिया को बनाए रखेंगे।
जिला पंचायत सदस्य, गांव मेरा बरनाव है, वार्ड नंबर 3 से मैं विजेता हूँ। हर साल की भांति ये हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं। बहुलों की सेवा का मौका मिलता है, इससे हमें बड़ी सुकून और बड़ी खुशी मिलती है। आज बरनावा में जो है मुस्लिम समाज द्वारा एक मिसाल कायम की गई है। पिछली वर्ष की बात आज भी जो है जितने भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, कांवड़िया आ रहे हैं, भोले आ रहे हैं, आज जो है सारे समाज के लोगों ने मिलकर जो है पुष्प वर्षा किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के सब्जी वाली पुलिया का मामला, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गया है। मृतक युवक के शव को इलाका पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार मृतक के घर वाले कर रहे हैं। इस मामले में परिवारजनों ने तांत्रिक संजय पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। इस दौरान घटनास्थल के पड़ोस में लगे सीसीटीवी की फुटेज सामने आई, जिसमें एक फुटेज में मृतक युवक को एक तांत्रिक संजय और एक वृद्ध अपने साथ एक गोदाम में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे फुटेज में मृतक युवक को तांत्रिक और वृद्ध अपने कंधे पर बाहर लाते हुए नजर आ रहे हैं। हस्बैंड है मेरी। आपको सूचना कैसे मिली, क्या पता चला, कब घटना हुई है? संजय ने बोला था 3 बजे के समथिंग। संजय कौन है? संजय पुलिया पे रहता है, कटिंग की दुकान है उसकी। इन्हें कुछ किया है, संजय ने ही बुलाया था उन्हें। संजय ने ही बुलाया था उन्हें 1 बजे फ़ोन करके। आपने थाने पर या पुलिस में कुछ लिखित में दिया अभी तक? लिखित में मेरे नंदोई ने दिया है, अब एप्लीकेशन दर्ज कराई। मिला आपको अभी तक? अभी कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वालों ने क्या कह दिया आपसे? अभी कुछ नहीं, कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई, उसकी भी पता नहीं। कोई कहता है 1 महीने बाद आएगी, कोई कह रहा है 6 महीने बाद आएगी। मैं न्याय चाहती हूँ, पूरी तरह न्याय चाहती हूँ। जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, मैं उसके लिए न्याय चाहती हूँ बस। कैसे घटना क्या? संजय ने बुलाया, जो तांत्रिक विद्या करता है, उसी तांत्रिक विद्या में गए हैं, वो किसी बात से नहीं गए हैं। क्या लग रहा है तांत्रिक विद्या किस चीज के लिए कराई गई थी? किस चीज के लिए कराई है ये तो नहीं पता किस चीज के लिए कराई है, मगर वो गए तांत्रिक विद्या में। नहीं, जूते उतारने का सवाल किया, जिस गोदाम में वो लेके गए हैं वहाँ जूते पहन के गए हैं। अगर पीते भी वो वहाँ पे तो जूते उतारने का सवाल किया। तो जूते कहाँ पर मिले? जूते अभी मिले नहीं है, जूते दूसरे प्लॉट में डाले गए। उसने ये बोला कि ये प्लॉट में गिर गए थे, उस प्लॉट में भी जूते दूसरे डाले गए हैं, ध्यान भटकाने के लिए कि इस प्लॉट में जूते पड़े हैं। अच्छा, कुछ सीसीटीवी फुटेज में जाते हुए देखे हैं, जूते पहने हुए हैं। जब वहाँ से घसीट के ला रहे हैं तब जूते नहीं है पैरों में। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर शहर के एक इलाके से 2 लोग 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर दिल्ली गेट थाना इलाके के एक खंडहर भवन ले गए थे, जहां बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। जैसे ही बच्ची चीखी चिल्लाई तो पड़ोस में से महेंद्र छोले वाले निकलकर दौड़े। स्थानीय लोगों ने देखते हुए आरोपी बेटी को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों का अब तक पता नहीं चल सका है। मामले पर सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। वहीं पूर्व बीजेपी मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। देखिए, एक इतना बड़ा हादसा होने से टला है। आज जयगंज मंगलेश्वर वाली गली में एक छोटी सी बिटिया 7 साल की रहती है, और वो बिटिया को 2 लोग बेला फुसला करके गुड़ियाबाग में, हमारा ही भतीजा है महेंद्र छोले वाले, उनकी गली में एक खंडर मकान में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। वो लड़की जोर से जब चीखी चिल्लाई, तब उसकी आवाज़ को सुन के पड़ोस में से महेंद्र छोले वाले निकल करके आए। बोले कौन है कौन है कौन है, ये करके जब वो चीखे चिल्लाए तो अपराधी उस बिटिया को छोड़ करके भाग गई। अगर समय पर वो लड़की नहीं चीखती चिल्लाती तो शायद उस लड़की की साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती। ये बहुत ऐसे अपराधियों को सजाए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाक्रम करने का अपराध करते हैं।
खबर शामली से है, जहां किराना में स्थित सिद्ध प्राचीन बाबा बनखंडी महादेव मंदिर से सावन शिवरात्रि को लेकर 2 बजे से श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है, जिसमें श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान महादेव को जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि इस समय मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। वही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन मंदिर में मौजूद है। इस अवसर पर मंदिर में मेला आदि का आयोजन भी किया गया है। बता दें कि मंदिर को फूल माला और गुब्बारा आदि से सजाया गया है। इसी के साथ मंदिर कमेटी की ओर से भक्तों के लिए अनेक व्यवस्था भी की गई है। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सुवरा निवासी दिनेश पुत्र श्वेतराम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही रहने वाले एक झोला छाप युवक ने दवाई देने व खून की जांच करने की दुकान खोल रखी है। आरोप है कि जब उसे गत 3 जुलाई को अचानक बुखार आया तो वो बुखार की दवाई लेने के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने उसके मना करने के बाद भी इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही युवक के शरीर में छाले पड़ गए व हाथ पैर भी फूल गए। हालत गंभीर होने पर उसके परिवार के लोगों ने उसे आनंद फानन में हसनपुर निजी चिकित्सक पर भर्ती कराया है, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है, जिसकी शिकायत युवक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र के माध्यम से की। और इसी बीच आपको सीहोर से खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर सीहोर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को सीएम करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले कर सकते हैं बड़ी घोषणा। ओबीसी वोट बैंक बनाने के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। सीहोर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं बड़ी घोषणा। पलवल से खबर, जहां पर खादर क्षेत्र में यमुना नदी उफान पर, आसपास के इलाकों में भरा पानी। पूर्व सरपंच का 2 मंजिला घर ढहा। पलवल से खबर, जहां पर नदियां उफान पर।
नदी किनारे बसे गांव में कई फुट तक भरा पानी। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही मदद। आसपास के क्षेत्र में बिजली व पानी की बनी समस्या। प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही मदद। पलवल खादर क्षेत्र में यमुना नदी उफान पर। आसपास के इलाकों में भरा पानी। पूर्व सरपंच का 2 मंजिला घर ढहा। नदी किनारे बसे गांव में कई फुट तक भरा पानी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब खबर गुरुग्राम से आपको बताते जहां पर G20 के 2 दिवसीय सम्मेलन में सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की स्टॉल आकर्षण का केंद्र बनी है। और इतना ही नहीं, उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की स्टॉल का अवलोकन किया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि रात के वक्त स्टॉल देखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद रहे हैं। और हरियाणा में हुए पुलिस सुधार, पंचकुला में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930, 318, साइबर हेल्प डेस्क 29, साइबर पुलिस स्टेशन जैसे विषयों पर स्टॉल आधारित है। यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने अपना वक्राल रूप धारण करते हुए गांव में जमकर भूमि कटाव किया है, जिसके चलते यहां पर बहुत अधिक मात्रा में भूमि कटाव हुआ, जिसको रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी ओर से बहुत प्रयास किए। और कल भूमि कटाव रोकने के लिए खासतौर पर भारतीय सेना की विशेष टुकड़ी को बुलाया गया था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के चलते भूमि कटाव बढ़ता जा रहा। जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों से संपर्क बनाए हुए है और लगातार जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा और यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित हुड्डा लगातार टापू कमालपुर में विजिट के लिए बार बार जा रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीणों को खासतौर पर निर्देश दिए हैं कि वो घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जिसके बाद बार बार लोगों से संपर्क भी बनाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन अपनी ओर से भूमि कटाव को रोकने के लिए लगातार यमुना के किनारे पर मिट्टी में रेत से भरे कटे हुए लगा रहा है और भूमि कटाव को रोका जा सके। स्थिति पिछले 3 दिन से बहुत खराब है और बद से बदतर होती जा रही है। अब ग्रामीण अपनी जमीन की चिंता छोड़ करके गांव की चिंता में लगे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये गांव जो है जमीन में जो जमुना नदी में जो है समान आ जाए। अभी हालात ये है और गांव में अब आप हालात देख ही रहे होंगे, ट्रालियों में लोग अपना ज़रूरत का सामान लाद के और वो बाहर पलायन की हो रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नज़र हमें आ नहीं रहा है। तो प्रशासन का कितना सहयोग मिल पा रहा है? प्रशासन का सहयोग अपने स्तर पर है, लेकिन दरिया है, प्रशासन भी एक लिमिट तक कर सकता है। अब ये कट्टे लगाए जा रहे हैं, बल्ली लगाई जा रही हैं, लेकिन दरिया है, इनके आगे क्या करेंगे कट्टे और बल्लियाँ? इनमें तो कोई समाधान होता नज़र आ नहीं रहा। लगातार बढ़ रहा है, बस ये है उसका टाइम जो है बढ़ रहा है। जहाँ 6 घंटे में कटाव होना है वो 10 घंटे में 12 घंटे में हो रहा है। सोनीपत के गांव चिड़ाना के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सतनाली क्षेत्र के गांव सुरेहती पिलानिया के 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों का कानपुर मेडिकल कॉलेज व रोहतक पीजीआई में उपचार चल रहा है। तो वहीं गांव के 3 युवकों की मौत का समाचार मिलने के बाद गांव सहित पूरे सतनाली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। इस सड़क हादसे ने गांव सुरेहती पिलानिया के 3 युवाओं को काल का ग्रास बना दिया, जो गांव के लिए एक बड़ी त्रासदी है। गांव के 3 युवाओं की मौत के बाद गांव के हर व्यक्ति की आंख नम नजर आई है और लोग भगवान की लीला को कोसते नजर आए हैं। ग्रामीण डाक कांवड़ दल में शामिल घायल हुए और अन्य युवाओं के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। तो वहीं शुक्रवार साय करीब 5:45 बजे मृतक युवाओं के शवों को पैतृक गांव सुरेहती पिलानिया लाया गया, जहां गमगीन माहौल के बीच देर शाम उनका अंतिम संस्कार किया गया।
और अगली खबर सोनीपत से है, जहां पर शिवरात्रि के मौके पर गांव तिहाड़ का नाम मंदिर में रखा गया कार्यक्रम। गांव में सभी जो कांवड़ लाने वाले हैं उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया है और गांव में ये प्रोग्राम का हर साल रखा जाता है। शिव नारायण सेवा समिति व पूरे गांव की तरफ से इस कार्यक्रम में सहयोग रहता है और शिवरात्रि के मौके पर प्रसाद का भी आयोजन किया जाता है। और अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर आज कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक महादेव के मंदिरों में श्रद्धालु व कांवड़ियों ने पहुंचकर जलाभिषेक किया है। श्रद्धालुओं व कांवड़ियों ने दुख भंजन मंदिर कुरुक्षेत्र में सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से अपनी मन्नतें मांगी हैं। मंदिर के पुजारी सुशील शास्त्री ने बताया कि दुख भंजन मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और कुरुक्षेत्र में ये स्नेहित सरोवर के पावन तट पर स्थित है, जिसमें दूर दराज से भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है, जिसमें शिव भक्त महादेव के मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं और देर रात तक ये जलाभिषेक चलता है। दूसरे दिन भी लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है। गद्दू के पास आए संजय। और अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी के आंदोलन के खिलाफ एस्मा लगाने के बाद संविदा कर्मचारी भड़क गए और जांजगीर चांपा जिले ने जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों से आज कचहरी चौक के रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडिशनल कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया और चुनाव पूर्ण स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का आश्वासन देने और अब सरकार बनने के 4.5 साल बाद भी अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ में एस्मा से डरने के बजाय अब राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया है। हम कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं और 4.5 साल तक से हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी करेंगे अब, और उनका अब कार्यकाल खत्म भी होने वाला है। तो मेरी एक विनती है, यहाँ सिर्फ नियमितीकरण के लिए आए हैं हम लोग। जैसे एस्मा लगा दिए हैं ना, अभी हमारे मांग रहे हैं उसको, तो वो लोग अपना वादा को भूल के भी और हमारे खिलाफ वो लोग एस्मा लगा दिए। आप लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं हम लोग और आगे भी जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम तो वैसे भी त्रस्त हो चुके हैं इस नौकरी से। अगर आगे हम लोग जो भी आर पार की लड़ाई है वो सब लड़ेंगे। हम लोग का जो आंदोलन चल रहा था, शासन उस पर दमनात्मक जो कार्रवाई करने जा रही है और एस्मा जो लगाई है, आज उसके विरोध में हम यहाँ के 450 से अधिक कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से ये इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उनको भेज दिया है और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से हजारों की संख्या में सामूहिक इस्तीफे के रूप में हम अपने पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं। शासन की जो दमनात्मक नीति है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हमारी केवल एक ही मांग है, नियमितीकरण। जब अन्य राज्यों में नियमितीकरण हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है, हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हो सकता है, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। और अगली खबर आपको हम रायगढ़ से बताते हैं, जहां पर जुटमिल थाना क्षेत्र विश्वासगढ़ चर्च के आगे नेहा फ्लेक्स के बगल में लगभग दोपहर 2 बजे घटना की सूचना पुलिस को मिली कि बिजली के खंभे से
11 केवी के तार टूटकर एक युवक के ऊपर गिरे। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जोतमल पुलिस मौके पर पहुंची। तत्काल विद्युत मंडल को फोन कर बुलाया गया और लाइट को बंद करवाया गया है। जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि रायगढ़ शहर के गांजा चौक स्थित गुरु मेडिकोज में काम करता था। दवाई छोड़ने के लिए किसी मेडिकल स्टोर में आया हुआ था। मृतक की शिनाख्त हो चुकी है। लोगों ने बताया कि सुनारपाड़ा गांजा चौक का रहने वाला अनिरुद्ध गुप्ता मृतक का नाम है। वहीं पुलिस ने शव को तत्काल जिला अस्पताल मॉर्चरी रूम में भेज दिया। मर्ग कायम कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दोपहर 2 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुआ कि विश्वास चर्च के पास बाजीराव पारा है, वहाँ पे 33 केवी 11 केवी का वायर टूट के गिर गया है, जिसमें एक व्यक्ति चपेट में आया है। मौके पे तत्काल पहुंचा गया। बिजली विभाग को तत्काल फोन करके बिजली बंद करवाया गया और मिस्त्री को बुलवाया गया और एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया। वहाँ पे जो व्यक्ति गंभीर अवस्था में था उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि ब्रॉड डेड है। बालोद जिले के ग्रामीण इलाके में इन दिनों ग्रामीणों से ठगी करने का एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है। अलग अलग गांव में जाकर वो युवक अपने आप को जिला पंचायत का अधिकारी बताते हुए आवास हितग्राहियों से ठगी कर उनके खाते से राशि निकाल रहा था। लेकिन ग्राम गुंडरा टोला पारा में ग्रामीणों ने इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और बताया गया कि युवक ढाल साहू ग्राम पिपरछेड़ी जिला बालोद का निवासी है, जो गाँव गाँव में जाकर आवास हितग्राहियों से आधार कार्ड मांगकर व उनके उंगलियों को मशीन में लगवाकर ग्रामीणों के खाते से अपने खाते में राशि ट्रांसफर कर रहा था। यह सिलसिला पिछले लंबे समय से चल रहा था। मामला उजागर होने पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने की अपील की है। क्षेत्र में एक सूचना आई थी कि कुसुम कसा क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है अपने आप को शासकीय अधिकारी बता करके थंब स्कैनर मशीन से आधार कार्ड और पिन के माध्यम से पैसे का ठगी किया है, जिस पे राजहरा पुलिस के द्वारा अपराध पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जो ढालेंद्र साहू है वो अपने आप को शासकीय सेवक बता करके घूम घूम के ठगी कर रहे थे और उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। और बालोद पुलिस की तरफ से हम लोगों की अपील रहेगी समस्त बालोद की जनता से कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को कोई शासकीय सेवक या किसी एजेंसी का बताता है और आपके OTP या थंब स्कैनर या आधार पिन के आधार पे आप लोगों से ठगी करने के लिए वो आपसे पूछता है। और अगली खबर कोंडागांव से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग में नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर मसूरा स्थित टोल प्लाजा को 10 दिन के लिए सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और लोगों को हो रही असुविधा को लेकर लोगों ने शिकायत की थी, जिस पर कलेक्टर के द्वारा संज्ञान लेते हुए टोल प्लाजा के संचालकों को दुर्घटनाओं को रोकने एवं लोगों की सुविधा हेतु टोल मार्ग पर डिवाइडरों पर क्रैश बैरियर की स्थापना, सड़कों में चलान बोर्ड लगाने, सड़कों के दोनों ओर वृक्षों पर रेडियम पट्टी लगाने, खराब हुई स्ट्रीट लाइटों के समयानुसार मरम्मत करने हेतु निर्देश दिए गए, जिनका पालन नहीं किया गया। भारतीय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी द्वारा 20 जून के भीतर प्रारंभ करने की बात कही गई थी, किंतु कार्य नहीं किया गया। निर्धारित तिथि के भीतर कार्य नहीं करने के चलते लोगों को हो रही असुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। पहले जो है शिकायत हुई थी जिला प्रशासन के पास और उसकी जांच कराई गई थी, तो इन लोगों ने टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन पब्लिक को सुविधा नहीं दे रहे। जैसे नगर में स्ट्रीट लाइट भी खराब है, एक बार आंदोलन भी हुआ है और इस पर कार्यवाही नहीं करने के विरुद्ध ये सील किया गया है कि तत्काल इस पर संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी पब्लिक को सुविधा मिले। इसलिए सर ये आदेश किसका था, किनके आदेश? SDM साहब का आदेश था कि आज ही हुआ है 14/7/2023 को 10 दिन के लिए सील किया गया। इसे 23 तारीख तक तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, हमने सील कर दिया। जी सर, शुक्रिया सर। और सभी जालौन से एक अहम खबर सामने आई है। जालौन से अहम खबर का रुख कर लेते हैं। अहम जानकारी आपको हम जालौन से
बताते हैं जहां पर गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया है। तो जालौन में गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। तो इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के झुलसने की बात सामने आई है। घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। कई लोगों को झुलसने की बात सामने आ रही है, जबकि लगभग 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई के लिए भर्ती करा दिया गया है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जालौन से गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। और जालौन से खबर, गैस सिलेंडर फटने से हादसा। माजिद अरमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। माजिद, गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें कि सारा मामला काशीराम कॉलोनी का है, जहां पर एक कबाड़ा का काम करता है। रवि नामक व्यक्ति है जो पिछले कई वर्षों से कबाड़े का काम करता था और वहीं अपने घर पे ही कबाड़ को इकट्ठा करके उसके पीतल और सिल्वर वगैरह अलग निकालता रहता था, तार को अलग करता था। तो एक सिलेंडर वो कहीं लेकर आया होगा, गैस उसमें भरी हुई थी और उसका बर्नल ऊपर से उसने निकालने की कोशिश की, जिसके बर्नल फटने से गैस रिसर्व हो गई और गैस के बहाव इतना तेजी से था कि घर में अंदर उसकी माँ और बच्चे लोग खेल रहे थे। वहीं पे माँ बैठी खाना बना रही थी, जिसमें आग ने गैस सिलेंडर को आग को पकड़ा और उसमें भयानक आग रूप का धारण कर लिया। और गैस सिलेंडर से जिस तरीके से आग भयानक रूप से लगी है, तो उसमें 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनकी दर्दनाक मौत वहीं घटना पर हो गई। और करीबन आग बुझाने के चक्कर में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से उसमें घायल हो गए, झुलस गए हैं आग से, जिनका उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। हालांकि इसमें से 2 लोगों को ज्यादा आग में लपेटे में आए, जिनका झांसी रेफर करने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका माजिद, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें जहां पर घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है, इनका उपचार चल रहा है। आम खबर आपको बता दें जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है, 3 लोगों की जान चली गई है। और यह खबर जालौन से मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान गई है, जबकि आधे दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। जालौन से खबर, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की इस हादसे में मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के झुलसने की बात सामने आई है। गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ और घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। यह आम खबर आपको बता दें, हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। जालौन से खबर, घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि अब जिला अस्पताल में भी उपचार चल रहा है। आम जानकारी जालौन से है जहां पर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो जालौन में गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। और इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं जहां पर गरीबों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। तो गरीबों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गरीब परिवार को अब मिलेगा 20 रुपए लीटर सरसों का तेल। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला, 1 लाख की आय से कम वाले गरीब परिवारों को अब महज 20 रुपए में सरसों का तेल मिलेगा। प्रदेश के 19.76 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो गरीब परिवारों को अब इस नई पहल से बड़ी राहत मिलने वाली है। महज 20 रुपए में सरसों का तेल मिलेगा। लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो चंडीगढ़ से एक खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर गरीबों के लिए हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अब गरीब परिवारों को महज 20 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलेगा। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 1 लाख की आय से कम वाले गरीब परिवारों को सरसों का तेल मिलेगा। यह आम खबर आपको बता दें, प्रदेश के 19.76 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और गरीब परिवारों को 20 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब बड़ी राहत इससे गरीब जनता को मिलने वाली है। 1 लाख की आय से कम वाले गरीब परिवारों को ये लाभ मिलने की बात सामने आ रही है। प्रदेश के 19.76 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जुलाई से तेल दिए जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ से यह अहम खबर आपको
बता दें जहां पर गरीबों के लिए अब हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो गरीबों को अब ये बड़ा लाभ देने जा रही है हरियाणा सरकार और 20 रुपए लीटर अब सरसों का तेल गरीब परिवारों को मिलेगा। लेकिन जिनकी 1 लाख से कम आय है, जिनकी जो आय है वो 1 लाख से कम है वार्षिक स्तर पर, उन्हें ये लाभ दिए जाने की बात सामने आई है और गरीब परिवारों को 20 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलेगा। बड़ी राहत होगी ये गरीब परिवारों के लिए। 1 लाख की आय से कम वाले गरीब परिवारों को ये लाभ मिलेगा। तो यह हम खबर आपको बता दें, प्रदेश के 19.76 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। अहम जानकारी। और जुलाई से तेल दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो जुलाई से ही तेल दिए जाने के आदेश जारी किए गए। चंडीगढ़ से खबर, गरीबों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। गरीब परिवारों को महज 20 रुपए लीटर अब सरसों का तेल मिलेगा। देखिए ये आम जनता के लिए और खास तौर पर गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बढ़ रही महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं इस लाभ से गरीब परिवारों को फायदा होगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी और सामने आई है, जहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला आपको हम बताते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। आज रात 12 बजे से नए दाम लागू हो जाएंगे। तो हिमाचल की आम जनता पर भारी बोझ। एक तरफ अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से हरियाणा में आम जनता को लाभ मिलने जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में अब जनता का महंगाई का बोझ बढ़ने जा रहा है, क्योंकि वैट बढ़ा दिया गया है डीजल पर। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और दूसरी बार डीजल के दाम में ये बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आज रात 12 बजे के साथ ही ये दाम लागू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ा फैसला सामने आया है। कांग्रेस सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। तो कांग्रेस सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाया और डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। तो 3 रुपए डीजल पर सीधे तौर पर बढ़े और आज रात 12 बजे ये नए दाम लागू हो जाएंगे, यानी जनता की जेब अब और ज्यादा ढीली होने वाली है। हिमाचल की आम जनता पर भारी बोझ पड़ा है। डीजल में सीधे तौर पर 3 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो नजर आ रही है। और एक तरफ हिमाचल प्रदेश में आम जनता पहले ही परेशान है, बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन दूसरी ओर अब ये महंगाई की मार भी हिमाचल प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ेगी। दूसरी बार डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिला के नवनिर्मित खोखसा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन ओवरब्रिज निर्माण के दौरान बनी गोदाम और चौकीदार निवास में अतिक्रमण होना शुरू हो गया। शासकीय भूमि में बने अस्थायी भवन में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर खोखसा गांव के सरपंच ने जिला प्रशासन से बेजा कब्जा हटाने की मांग की, जिस पर आज राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बीजेपी कार्यालय के सामने बने अस्थायी गोदाम में बुलडोजर चलाकर भवन को गिराया है। वहीं चौकीदार निवास में बने अवैध निर्माण को हटाते हुए चौकीदार को 15 अक्टूबर तक रहने की अनुमति दी और बरसात के मौसम खत्म होने के बाद चौकीदार भवन को भी गिराने का आदेश दे दिया है। यहाँ पे खोखसा ओवरब्रिज के पास में सुदामा एवं संतोष के द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में न्यायालय में विधिवत प्रकरण दर्ज किया जाकर बेदखली किया गया एवं उनको सामान हटाने का नियमित समय दिया गया। अभी ग्राम पंचायत खोखसा के द्वारा बेजा कब्जा का प्रस्ताव किया था हटाने के लिए। इसमें 2 जगह बेजा कब्जा टूटा है, एक बीजेपी कार्यालय के बगल का बेजा कब्जा टूटा है, एक मेन चौक का बेजा कब्जा टूटा है और बेजा कब्जा की कार्रवाई अच्छी तरह से हो रही है। जी, देखा जाए इस चौक पे बहुत भारी मात्रा में सरकारी जमीन है, उस पर कई रसूखदार की भी कब्जा है, उसको किस तरह की कार्रवाई करवाएंगे? आगामी समय में 15 अक्टूबर के बाद ग्राम पंचायत और प्रस्ताव करके सीमांकन किया जाएगा और सभी बेजा कब्जादारी को हटाया जाएगा। अगली खबर कांकेर से है, जहां पर अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग एवं पूर्व विधायक भोजराज नाग और भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मायापुर पंचायत ग्राम
PV18 क्षेत्र के लोगों ने जर्जर सड़क मरम्मत को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंखाजुर को ज्ञापन सौंपा और पंखाजुर पुराना बाजार चौक से मायापुर होते हुए महाराष्ट्र सीमा तक की सड़क जर्जर है। ग्रामीणों ने कहा कि 4 साल से मरम्मत के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग सोए हुए हैं। इसके लिए हमने आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंखाजुर को ज्ञापन सौंपा है। जर्जर स्थिति सड़क इतना खराब है कि गाड़ी मोटर चलना मुश्किल हो गया है। गड्ढे बड़े बड़े हो चुके हैं। पब्लिक बहुत परेशान है। अस्पताल जाना होता है, पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी है और इस परेशानी को हम देख करके आए हैं। वहाँ पूरे पब्लिक ये कह रही है कि रोड बन जाना चाहिए, तब जा करके बनेगा, नहीं तो गाड़ियां भी बंद हो जाएगी। यहाँ से महाराष्ट्र जाना है, अस्पताल जाना है या किसान को भी सामान ले जाना है। पूरा रोड खराब है। रोड बन जाना चाहिए, उसका रिपेयरिंग अच्छी तरह से हो जाना चाहिए 1 सप्ताह के अंदर। ये छत्तीसगढ़ सरकार इसको थोड़ा ध्यान दे। पुराना बाजार से मायापुर जाने वाली सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है। इस सड़क में गड्ढे हो जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में मैं जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और मरम्मत के लिए मैं उनसे ये कहूंगा कि 1 हफ्ते के भीतर मरम्मत कर दिया जाए, ताकि उस रास्ते से गुजरने वाले छोटे बड़े बच्चे या व्यक्ति, आने वाले मरीज, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और देश की बात में आज इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी देर में हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल मत देखना भूलिएगा, हमारे सहयोगी यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।